कि इसमें कहीं ना कहीं पे बीजेपी का फायदा होने वाला है। और जो सिचुएशन हम पिछले 2 एक साल से देख रहे हैं, या जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने आज़ाद साहब को एक टेयरफुल सेंड ऑफ किया, टेयरफुल अपना ये विदाई दी, उसके बाद से अगर आप सीक्वेंसेस देखें तो यही लगता है कि कुछ न कुछ इसके पीछे जरूर कहीं ना कहीं पे कोई दूसरा हाथ हो सकता है, जिसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट फायदा जो है वो बीजेपी को पहुंच सकता है। पीएचडी और यहाँ पे जो ये पार्टी अगर फिर से मतलब एक पार्टी है वो, या अगर आजाद साहब कोई अपनी दूसरी पार्टी। देखिए, अगर उनको पीछे से एजेंडा यही दिया गया कि आप पीएचडी में शामिल हो जाइए, और उनको उनका प्रोग्राम ये हो कि पीएचडी को तोड़ना है, तो वो पीएचडी में चले जाएंगे। सर, इसी से जुड़ा सवाल है क्योंकि यहाँ पर रीजनल पार्टीज को माना जाता है कि काफी डैमेज होने वाला है अगर आजाद साहब एक नई पार्टी इमर्ज करती है। तो यहाँ पर आप बताइए कि नुकसान किन किन पार्टी नहीं, मैंने पहले ही कहा, बीजेपी को कितना नुकसान, मैंने पहले ही कहा कि जिस वक्त बीजेपी को लगा कि जो हमने यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन की थी वो उनको बेनिफिट नहीं दे पा रही है, तो मेरे ख्याल में जो पब्लिक परसेप्शन है कि उन लोगों को साइडलाइन करके अब एक नया एक एंटिटी क्रिएट की गई है फॉर द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द फ्रेंचाइज। और फ्रेगमेंटेशन से किसको फायदा हो सकता है ये आप भी जानते हैं, ये आवाम भी जानती है। तो नेक्स्ट स्टेप कांग्रेस का क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर देखेंगे तो मेनी लीडर्स हैव गॉन फ्रॉम दैट पार्टी। तो अभी क्या आपकी लाहेमल फ्यूचर स्ट्रेटजी क्या होगी? देखिए, आप सबसे पहले तो आप उन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। मैं कोई किसी किरदार खुशी की बात नहीं कर रहा हूं, ट्रैक रिकॉर्ड उनका, पॉलिटिकल ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। जो लोग कांग्रेस को छोड़ के गए हैं वो सब के सब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज रहे हैं, न कि कांग्रेस पार्टी के बल्कि गुलाम नबी आजाद साहब के। तो उसके तहत उनको यही लगता है कि हमें उनके साथ ही जुड़ा रहना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप पूरी जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, अगर आप उनके ऊपर नजर दौड़ाएं तो उनमें से कोई आपको कोई इंटेलेक्चुअल एंटिटी नहीं दिखेगी, क्योंकि अभी तक जो देखने में आया है, आजाद साहब ने अपने इर्द गिर्द सिर्फ मीडियोकर्स को रखा है, और वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं अगर कोई इंटेलेक्चुअल हो या पढ़ा लिखा हो या उसकी कोई इमेज ज्यादा हो, तो उसमें वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो मीडियोकर्स की फौज उन्होंने बनाई है, तो मीडियोकर्स ही जाएंगे। एक आखिरी सवाल सर, क्योंकि अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो कोठी आजाद साहब को मिली थी उसमें एक्सटेंशन दिया गया, उससे पहले एक बड़ा अवार्ड भी उनको दिया गया बीजेपी की तरफ से। और देखिए, ये जो लोगों के दिलों में जो खदशात हैं, जिन खदशात के तहत वो ये सोचते हैं कि इससे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी और को फायदा होने वाला है, वो तो आप खुद कह रहे हैं। चाहे वो मकान का मामला हो कि इनडेफिनिटली, ये तो अनप्रेसिडेंटेड है, किसी और को आज तक इस तरह अनप्रेसिडेंटली दिल्ली में मकान जो है उसका ऑक्यूपेशन का एक्सटेंशन नहीं मिला है। दिस हैज बीन एन अनप्रेसिडेंटेड केस। सो इस पे भी क्वेश्चन उठता है, व्हाई, नंबर 1। नंबर 2 कि ये पद्मश्री से पहले भी अगर बेस्ट लेजिस्लेटर का जो अवार्ड मिला वो भी गुलाम नबी साहब को ही मिला। ऐसा नहीं कि गुलाम नबी साहब की परफॉर्मेंस एज मेंबर अच्छी नहीं रही, लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छी कई और लोगों की भी रही है और बाकी पार्टीज में भी रही है। तो उसमें पिक एंड चूज करके जो गुलाम नबी साहब को ही वो बेस्ट लेजिस्लेटर का, बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड मिला, फिर उसके बाद में उनको राज्यसभा अपना इससे भी नवाजा गया, पद्मश्री से भी नवाजा गया। तो ये सारी बातें जो है ये इंडिकेटिव हैं। पीछे क्या है वो तो एक सबके सामने बात है कि वो उसका किस तरीके से उसको सोचेंगे और उसके बारे में अपनी राय बनाएंगे। बाकी ये सारी चीजें जो है ये इंडिकेटिव्स हैं। 370 पर कहीं एक बयान आजाद साहब ने दिया, तो आप कैसे मानते हैं उन स्टेटमेंटों को अभी आज के दौर में?
आज के दौर में उन्होंने क्या 370 के बारे में कहा? पहले कहा था ना। नहीं, 370 के बारे में जो उन्होंने कही वो तो उन्होंने पार्लियामेंट, वो तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी का स्टैंड दिया ना, वो उनका कोई जाती स्टैंड तो नहीं था। वहां पे जो भी कुछ पार्लियामेंट में जो भी कुछ कहा जाता है उससे पहले पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होती है और वहां पे कांग्रेस प्रेसिडेंट या चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वो जॉब असाइन करता है कि किस शख्स को क्या कहना है। तो जो कुछ पार्लियामेंट में कहा जाता है या जो कुछ आजाद साहब ने 370 के बारे में वहां पे कहा, वो पार्टी लाइन को उन्होंने वहां पे उजागर किया, कोई अपनी जाती लाइन उनकी नहीं थी।